हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू रिक्रूटमेंट 2022 के लिए कि कब तक इसका जो न्यू आपका रिक्रूटमेंट आपका आने वाला है। क्योंकि ये आपका पहले भी अपडेट कराया गया था, जिसमें कि यहाँ पर आपको बताया गया था 9,000 आपका जो है ये आपका वैकेंसी को फिर से आपका रिलीज किया जाएगा। हालांकि हम लोग अगर और पीछे जाते हैं तो आपका जो है जो कि आपका स्वीकृति मिला था ये आपका 60,000 पदों के लिए मिला हुआ था। जिसमें की बात करें तो अभी तक जो इसका कोई नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया गया ऑफिशियल वेबसाइट पर कि कब तक बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट जो है आपका जारी किया जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि कब तक इसका जो रिक्रूटमेंट आपका जारी किया जाएगा और कितना पदों पर जो है आपका इस बार वैकेंसी आपका रिलीज किया जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो चूंकि आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि जब भी कोई वैकेंसी को रिलीज किया जाता है तो ये कैबिनेट डिसीजन जो है यहाँ पर पास किया जाता है, उसके बाद नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। तो फाइनली इसका जो कैबिनेट डिसीजन आपका हो गया था, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है कि कैबिनेट डिसीजन में आपको स्वीकृति मिल गया है, जिसमें कि आपको 9,000 पदों पर और आपका जो यहाँ पर आपका वैकेंसी को रिलीज किया जाना है। तो सबसे पहले इसमें अगर हम लोग बात करें तो जो ज्यादातर जो आप लोगों का क्वेश्चन है कि इसमें जो इस बार आपका क्या हाइट और जो है एज लिमिट रहने वाला है, और साथ में इसका सिलेबस आप सुने होंगे कि इसका सिलेबस भी इस बार आपका चेंजेस होने वाला है। तो सिलेबस में क्या कुछ बदलाव रहने वाला है, और साथ में चेयरमैन का जो आपका कल जो अपडेट दिया गया था तो उसमें आपको क्या कुछ चेयरमैन से आपका अपडेट मिला था न्यू रिक्रूटमेंट को लेकर के। तो ये मैं क्लिप आपको लास्ट में लगा दूंगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप लोग उसको भी देख लेना। उसमें आपको फायरमैन और साथ में आपको जो है ये बिहार फायरमैन और साथ में आपका जो है ये होमगार्ड वाला है और साथ में बिहार पुलिस जो भी आपका फिजिकल इसके बारे में अपडेट दिया गया तो आप लोग लास्ट में देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ये देख लो कि वैकेंसी आपका कब तक आने वाला है, इसमें एज लिमिट क्या रहेगा और क्वालिफिकेशन क्या रहेगा और इसमें क्या कुछ आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इस बार आपका मांगेगा। चलिए हम लोग सीधा चलते हैं नोटिफिकेशन पर और देखते हैं क्या कुछ आपका अपडेट दिया गया है। तो जैसा कि फ्रेंड्स ये हम ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट से रिलेटेड यहाँ पर आपको अपडेट सबसे पहले कराई जाती है। तो यहाँ पर अगर इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट अपकमिंग जॉब में यहाँ पर आपको दिया गया है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट 2022 की रिगार्डिंग यहाँ पर आपको अपडेट कराया गया है। देख सकते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 CSBC कांस्टेबल भर्ती नोटिफिकेशन एप्लीकेशन, इस पर हम लोग एक बार क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से यहाँ पर आपका इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ पर आपको अपडेट जो कराया गया है, देख सकते हैं कि बिहार CSBC। उसके बाद हम लोग जैसे इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये देखते हैं संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल CSBC। रिक्तियों की संख्या की बात करती है आपका 9,000 जो है टोटल आपका पोस्ट आने वाला है। पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोस्ट में आपको कांस्टेबल दिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जितना भी इसमें आपका जो है किया गया है कैटेगरी जो भी इसमें रखा गया है आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यहाँ पर आपको दिया गया है। बिहार पुलिस ऑनलाइन फॉर्म 2020 देख सकते हैं एप्लीकेशन फी यहाँ पर आपको दिया गया है। जनरल के लिए 450 ये आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि एप्लीकेशन यहाँ पर आपको फी दिया हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पर ये आपको यहाँ पर दिया गया है 2023। यहाँ पर देखिए कि पटना 2023 सॉरी ये आपका जो है यहाँ पर आपको पटना ये आपका जो है पिन नंबर है। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कि सरदार सर जवाहरलाल ये सब आपको देखना नहीं है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जो अपडेट दिया गया है ये आपको 2019 की रिगार्डिंग दिया गया था। चूंकि देखिए इसमें जो अपडेट जो लाया गया था ये आपका लाया गया था 2019 के बाद लाया गया था, लेकिन 2019 को इसमें आपका मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पर बात करें तो देखिए जो इसमें जो अपडेट जो लाया गया था मतलब पेपर में जो आपको दिया गया था उसमें दिया गया था कि टोटल जो 1,40,000 टोटल यहाँ पर रिक्तियाँ को लेकर के जाना है, जिसमें कि टोटल अभी तक आपका जो है 40-80 हज़ार हो चुका है। लेकिन बात करें तो इसमें आपका 60,000 जो है टोटल अभी रिक्तियाँ खाली हुआ है। तो इसी के बारे में अपडेट दिया गया था, लेकिन जो स्वीकृति जो दिया गया है कैबिनेट डिसीजन जो दिया गया है इसमें सिर्फ आपका 9,000 का ही दिया गया, ना कि आपको 60,000 का दिया गया। वो थोड़ा थोड़ा करके आपको जो है यहाँ पर आपका रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए एज लिमिट रखा गया है। इसके अलावा यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पर जैसे जो भी आपका पे स्केल जो भी रखा जाता है हर बार उतना ही है 11,000 सॉरी 21,000 आपका 700 है जो कि ग्रेड पे है। एज लिमिट के लिए मेनली बात करना है तो देख सकते हैं कि 18 ईयर्स जो कि आपका मिनिमम रहता है और मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है ये 25 ईयर्स रहता है। लेकिन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से किसी किसी कैटेगरीज में जो है रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे SC ST और OBC वालों के लिए रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि फोर जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है BC और EBC की बात करते हैं यहाँ पर आप देखिए कि 27 यानी 2 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। वही हम लोग यहाँ पर बात करें तो देख सकते हैं कि BC और जो यहाँ पर आपका EBC का दिया हुआ ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपको कैंडिडेट 28 ईयर्स यहाँ पर आपको दिया गया, ठीक है। तो ये आपका 25 से यहाँ पर आपको दिया गया है, ये आपका 25 ईयर्स तक दिया गया, लेकिन 27 ईयर फॉर BC और देख सकते हैं कि EBC। लेकिन वही हम लोग बात करें कि मेल कैंडिडेट में दिए आपका 28 ईयर्स तक 28 ईयर तक यहाँ पर आपको दिया गया। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देखिए क्या किया है कि मिनिमम जो रखा गया ये आपका 18 रखा गया है और मैक्सिमम की बात करें तो 25 ईयर्स रखा गया। लेकिन 26 ईयर फॉर BC देख सकते कैटेगरीज मेल कैंडिडेट 28 ईयर फॉर देख सकते कि अंडर
उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर आपका रखा गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी हर बार रखा जाता है 10th और 12th रखा जाता है। जैसे कि आप 12th मैक्सिमम आपका 12th पास होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि चयन प्रक्रिया भी आपका वही रहेगा। बिहार पुलिस देखिए चयन प्रक्रिया पहले आपका रिटर्न होता है, उसके बाद पीईटी होता है, पीएमटी मेडिकल मेरिट लिस्ट फाइनली आपका भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका टोटल रहता है। इसमें अगर हम लोग यहाँ पर बात कर ले हाइट की, तो हाइट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेल जो यहाँ पर आपको हाइट दिया गया है, यहाँ पर अधिक कैटेगरीज वाइज करके यहाँ पर आपको दिया गया है। जैसे कि कोई भी जैसे यूआर से आता है, अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तो इसके लिए जो मिनिमम जो रखा गया 1% रखा गया। वही ओबीसी की बात करें कैटेगरीज मेल में देख सकते हैं कि आपका जो 162 रखा गया। वही एससी एसटी की बात करें तो मेल में 160 रखा गया। इसके अलावा यहाँ पर बात करें फीमेल के लिए देख सकते हैं यहाँ पर आपको फीमेल के लिए जो रखा गया है यूआर करिए यानी जनरल के जो रखा गया 155 रखा गया। वही हम लोग ओबीसी की बात करते हैं 152, वही एससी एसटी फीमेल की बात करते हैं 150 रखा गया। यही आपका हाइट रहता है। चूंकि हाइट के लिए भी कुछ लोगों का कमेंट था कि हाइट इसमें इस बार कम रहेगा या फिर ज्यादा रहेगा, तो कम नहीं ज्यादा नहीं बल्कि वही रहेगा जो भी आपका इस बार रहता है। इसके अलावा देखिए मेनली जो बात करना है हम लोग को सिलेबस पर। देखिए सिलेबस जो इसका रहता है, सिलेबस आपका जो भी था, जैसे कि आपका सिलेबस पीछे वाला जो भी था आपका सिलेबस, जिसमें कि 70 लगभग बोल सकते हो 70 प्लस जो जीके जीएस पूछा जाता है, यही आपका सिलेबस रहेगा। और सिलेबस में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, ठीक है। इस बार क्योंकि सिलेबस को लेकर के काफी सारे अभ्यर्थियों में संदेह था कि सिलेबस इसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि जीके जीएस काफी ज्यादा पूछा जाता था। और इसमें बात करें तो मैथ जो है 2-4 मैथ पूछा जाता है, 2-4 इंग्लिश पूछा जाता था। तो इसमें सिलेबस में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। जो सिलेबस आपका हर बार रहता है वही आपका सिलेबस रहेगा। तो यही आपका कुल मिलाकर के अपडेट है। और जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अप्लाई अवेलेबल, अप्लाई ऑनलाइन देख सकते हैं कि अवेलेबल छूट यहाँ पर आपको कर दिया गया है। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका यहाँ पर कर दिया गया है। तो ये काफी जल्दी आपका वैकेंसी को रिलीज किया जाएगा, लेकिन इसमें डेट किसी प्रकार का नहीं आया हुआ कि किस डेट से आपका जो है जारी किया जाएगा। हालांकि 1-2 मंथ के अंतर्गत जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बिहार पुलिस का फिजिकल अगर हो गया रहता तो आपको फरवरी में ही नोटिफिकेशन इसका अपडेट किया जाना था। लेकिन अगर बात करें तो फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आपका अपडेट नहीं किया गया, क्योंकि बिहार पुलिस का जो फिजिकल है ये आपका पेंडिंग कर दिया गया था। और जब तक बिहार पुलिस क्लियर नहीं होता आपका पहले वाला, तब तक ये वाला आपका वैकेंसी रिलीज नहीं किया। इसके अलावा आप लोग चेयरमैन का बात सुनिए कि जब इनसे पूछा जा रहा है कि जो है न्यू वैकेंसी कब तक आएगा, तो इन्होंने क्या बताया ये आप लोग जो है इसमें ही सुन लीजिए, जो कि आपको अपडेट आया हुआ है। और इसी में आपको बिहार फायरमैन और जो आपका बिहार होमगार्ड को लेकर के अपडेट दिया गया, तो आप लोग इसको ध्यान से सुन लीजिए कि क्या कुछ आपका जो है इसमें अपडेट दिया गया है। और ऐसे जो है कैसे ये लोग जो है चेयरमैन बन जाते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। तो देख लीजिए पूरा वीडियो आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल, लेकिन जो अगली वैकेंसी कब आने वाली है, क्या कुछ इस तरह से भी पार्षद की तरफ से कुछ किया गया? पार्षद वैकेंसीज क्रिएट नहीं करते हैं। जिन विभागों की वैकेंसी होती है वो पार्षद को अधियाचना देते हैं, उन पर कार्रवाई होती है। मुझे लगता है आप जो प्रश्न है आपका शायद वो 5-20 से संबंधित है। ये 5-20 है, ये बिहार पुलिस में सिपाही से संबंधित है और इसमें वैकेंसीज का नंबर 8415 है। उसका रिटर्न का रिजल्ट निकल चुका है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। उसका पैट हमको लेना है। पैट की हमने तिथि निर्धारित की थी, लेकिन कोरोना के संक्रमण के कारण वो पिछले तारीख में नहीं हो पाई। उसके बारे में भी अभ्यर्थियों में बहुत रोष और क्षोभ नहीं था, बल्कि दो तरह के व्यू थे। ज्यादातर अभ्यर्थी परीक्षा को टलवाना ही चाहते थे इस आधार पर कि पार्क वगैरह बंद हैं, हम कैसे प्रैक्टिस करें। बहुत सारा मेल उन्होंने भेजा था, होम डिपार्टमेंट को भी अप्रोच किया था, तो उसको हम लोगों ने बढ़ाया और अब इसी महीने की 24 तारीख से उसका भी फिजिकल हम लोग लेने जा रहे हैं। इसमें अभ्यर्थियों की संख्या 41,237 है। उनका फिजिकल यानी शारीरिक टेस्ट होना है, जो कि 24/2/2022 से होगा। हाँ, शुरू हो जाएगा, वो भी निर्धारित है। और मार्च में ही एक परीक्षा और है 2/20, ये परमानेंट सिपाही होते हैं होमगार्ड में भी, उनकी नियुक्ति से संबंधित है। इसके 1892 अभ्यर्थी हैं जिनका लिखित का परीक्षा फल घोषित हो चुका है। उनका भी फिजिकल मार्च 2022 में होगा, क्योंकि अब परीक्षाएं खुल गई हैं, कोरोना संक्रमण कम हुआ है, तो हम लोग फिर से ये काम शुरू कर रहे हैं। सर, विभाग है तो उस पे आरोप तो लगाए ही जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इधर काफी संख्या में जो है बहालियां हुई है और नियुक्तियां भी हुई है। हाँ, बिल्कुल हुई है। पिछले दिनों हम लोगों ने 219 विज्ञापन में 11,880 पद थे, उसके विरुद्ध 11,838 पदों पर नियुक्तियां की हैं। फिर होमगार्ड में ड्राइवर का 3/19 एक विज्ञापन था, उसकी भी नियुक्ति हम लोगों ने 2 महीने पहले करी है। और बिहार पुलिस में ड्राइवर की भी नियुक्ति की है। मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ कोई भी विज्ञापन, कोई भी अधियाचना विज्ञापन के लिए लंबित नहीं है, सभी प्रक्रियाधीन है। और फिलहाल ये 4 परीक्षाएं हमारे हाथ में है, जिनमें से 2 लिखित और 2 शारीरिक। वो तो सब लोग जानते हैं, जब के एस द्विवेदी सर जब डीजीपी रहे थे उस वक्त से ही आपको लोग जानते हैं कि आप अपने काम में सर
थैंक यू। अभी लेट लतीफ नहीं नहीं, जो संभव हो सक पा रहा है उसको सिंसियरली किया जा रहा है और अभ्यर्थियों से भी अपेक्षा करते हैं अपनी तैयारी करें, परीक्षाओं में बैठें और बहुत ही पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है। थैंक यू। सर एक चीज और खुल करके, क्योंकि जो चीजें अगर हम सामने अगर आज हैं तो उसको अगर फेस टू फेस हो जाए तो ज्यादा क्लियर हो। सर ये आरोप लगाया जा रहा है कि अदर स्टेट के लोगों को जो है वो ज्यादा यहाँ पे परसेंटेज दिया जाता है, क्या ये बात फैक्ट है? नहीं, ये आरोप मैंने आज तक कभी नहीं सुना, आज आप पहले बार ये बात कह रहे हैं। लेकिन मुझे जानकारी है इसके बारे में कि परसेंटेज क्या रहता है, तो मैं उदाहरण आपको एक दे सकता हूँ। पिछली हमारी जो भर्ती बिहार पुलिस में सिपाही की हुई 11,838, नंबर ध्यान से सुने, 11,838 अभ्यर्थी चयनित हुए बिहार पुलिस में सिपाही के लिए। उसमें से केवल 31 अभ्यर्थी 31 दूसरे राज्यों के हैं और यूपी की आप बात पर्टिकुलरली कर रहे हैं, यूपी के मात्र 11 अभ्यर्थी हैं, मात्र 11 है, यानी 11,000 में 11, आप समझ सकते हैं 0.1% हुआ। तो ये आरोप बेसलेस है, आधारहीन आरोप है, इन पर ध्यान नहीं दीजिए और अभ्यर्थियों को भी अगर कोई गलतफहमी है उसको भी दूर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, अपना thank you कीमती so समय much। देने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे पूर्व डीजीपी और वर्तमान में कि हमने कई स्टूडेंट से बात करने की कोशिश की, जो बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनका एक ही कहना है कि जो बहाली हो चुकी है वो कब तक की नियुक्तियां होगी? नहीं, मुझे लगता है जो बहाली कंप्लीट हो गई है और जिनके परीक्षा फल निकल गए हैं उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। सबसे लेटेस्ट जो परीक्षा फल आया है वो 5/19, विज्ञापन संख्या 5/19 बिहार पुलिस में ड्राइवर से संबंधित है, उसका भी योगदान हो गया है। किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के साथ में कोई अगर समस्या है चरित्र सत्यापन की या उसके अपने सत्यापन की, तो वैसा ही इक्का दुक्का कोई रुका हुआ होगा। जिनके चयन हो गए हैं उनकी ज्वाइनिंग में कोई समस्या नहीं है। फिलहाल परिषद के पास में अभी 4 विज्ञापन हैं जिन पर काम हो रहा है। एक विज्ञापन है 2/2021 2/21, ये मद्य निषेध विभाग में मद्य निषेध सिपाही के पद पर नियुक्तियों से संबंधित है। इसमें पदों की संख्या 365 है। इसकी लिखित परीक्षा की तिथि निर्धारित हो गई है और 27/2 को परीक्षा है। बिहार के सभी 38 जिलों में परीक्षा होगी, 471 परीक्षा केंद्र हैं। एक पाली में परीक्षा होगी 10 बजे से 12 बजे तक। इनके एडमिट कार्ड आज से 10 तारीख से जारी हो गए हैं। एडमिट कार्ड ऑनलाइन निकलता है, स्टूडेंट्स को मालूम है, नोटिस दे दी गई है। आपके माध्यम से भी हम कह देना चाहते हैं कि वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उसके साथ में अपनी परीक्षा देने के लिए जाएं। विद्यार्थियों की या परीक्षार्थियों की कुल संख्या इसमें 277-288 2,77,288 है। दूसरा विज्ञापन हमारा 1/21 है। ये बिहार फायर सर्विसेज में फायरमैन से संबंधित है, अग्निक से संबंधित है। इसमें अभ्यर्थियों की संख्या काफी ज्यादा है, 6,90,000 अभ्यर्थी हैं और इनकी भी परीक्षा की लिखित परीक्षा की तिथि निर्धारित हो गई है। ये 27/3 को है। ये भी बिहार के सभी जिलों में होगी। बिल्कुल, लेकिन जो अगली वैकेंसी कब आने वाली है, क्या कुछ इस तरह से भी पार्षद की तरफ से कुछ ऐसा कुछ किया गया? परिषद वैकेंसीज क्रिएट नहीं करते हैं। जिन विभागों की वैकेंसी होती है वो परिषद को अधियाचना देते हैं, उन पर कार्रवाई होती है। मुझे लगता है आप जो प्रश्न है आपका शायद वो 5/20 से संबंधित है। ये 5/20 है, ये बिहार पुलिस में सिपाही से संबंधित है और इसमें वैकेंसीज का नंबर 8,415 है। उसका रिटन का रिजल्ट निकल चुका है, उसका पैट हमको लेना है। पैट की हमने तिथि निर्धारित की थी, लेकिन कोरोना के संक्रमण के कारण वो पिछले तारीख में नहीं हो पाई। उसके बारे में भी अभ्यर्थियों में बहुत रोष और क्षोभ नहीं था, बल्कि 2 तरह के व्यू थे। ज्यादातर अभ्यर्थी परीक्षा को टलवाना ही चाहते थे इस आधार पर कि पार्क वगैरह बंद हैं, हम कैसे प्रैक्टिस करें। बहुत सारा मेल उन्होंने भेजा था, होम डिपार्टमेंट को भी अप्रोच किया था, तो उसको हम लोगों ने बढ़ाया और अब इसी महीने की 24 तारीख से उसका भी फिजिकल हम लोग लेने जा रहे हैं। इसमें अभ्यर्थियों की संख्या 41,237 है। उनका फिजिकल यानी शारीरिक टेस्ट होना है जो कि 24/2/2022 से होगा, हाँ शुरू हो जाएगा, वो भी निर्धारित है। और मार्च में ही एक परीक्षा और है 2/20, ये परमानेंट सिपाही होते हैं होमगार्ड में भी, उनकी नियुक्ति से संबंधित है।
इसके 1892 अभ्यर्थी हैं जिनका लिखित का परीक्षा फल घोषित हो चुका है, उनका भी फिजिकल मार्च 2022 में होगा, क्योंकि अब परीक्षाएं खुल गई हैं, कोरोना संक्रमण कम हुआ है, तो हम लोग फिर से ये काम शुरू कर रहे हैं। सर, विभाग है तो उस पे आरोप तो लगाए ही जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इधर काफी संख्या में जो है बहालियां हुई है और नियुक्तियां भी हुई है। हाँ, बिल्कुल।